छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मैं पाकीज़ा इस्लाम हूँ। हुई ये ज्यादती मेरे साथ, रेप हुआ है मेरा, रेप। आपकी सजा शुरू होगी जब आपका सच सबके सामने आ जाएगा और आपको सबके सवालों के जवाब देने होंगे, मेरे, किंजा के और पाकीज़ा के। आगे के दिन भी जो हैं वो इतने आसान नहीं होंगे। अदालत में बहुत मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको मजबूत रहना होगा। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। पाकीज़ा के लिए इतना सब कुछ करके भी सुकून क्यों नहीं मिल रहा मुझे? अपने जुर्म का एहसास कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। शायद इसलिए कि मैं अपने किए का बस जुर्माना अदा कर रही हूँ। सजा या माफी का हक तो पाकीज़ा के पास है और पाकीज़ा के सामने मैंने अपने जुर्म का इकरार नहीं किया। मैंने पाकीज़ा से तो कह दिया कि वो अपने सच से भाग नहीं सकती और मैं खुद अपने हिस्से के सच से मुंह मोड़ रही। मुझे अपने जुर्म का इकरार करना होगा वरना कुछ नहीं बदलेगा। आपकी तरफ से ना कोई कॉल आई ना कोई फॉलोअप था। इस बात को लेकर मैं काफी हैरान था। समझ नहीं आ रहा था कि आप इस मामले में इतनी जज्बाती थी और फिर एकदम से खामोशी। इसकी क्या वजह हो सकती है? खैर, फिर मुझे अपने ही सवालों का जवाब खुद ही मिल गया। मैडम, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि आपकी बहन मर चुकी है। ये झूठ तो नहीं है? झूठ? जी मैडम, सच सामने आ चुका है। ये आप ही की बहन है ना? अगर आपकी बहन मर चुकी है तो इस केस की हकीकत क्या है? जिस थाने में इस रेप की एफआईआर दर्ज है उस थाने के एसएचओ से राब्ता हुआ है मेरा। आपकी बहन ना सिर्फ जिंदा है बल्कि आपकी बहन आपकी वालदा के साथ इस केस में अदालत में पेश हो चुकी है मैडम। मैं आपसे पूछ रही हूँ मैं, आप क्या हुआ है पाकीज़ा को? कहाँ हो? मर गई पाकीज़ा। इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है। ना ही इस घर के दरो दीवार से लगना चाहिए कि हम दोनों की जिंदगी में कभी कोई और तीसरा था। इस घर से आज डोली उठेगी, चाहे तुम्हारी शादी की हो या मेरे जनाजे की। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि आपकी बहन मर चुकी है।
ये आप ही की बहन है वो? आपकी बहन ना सिर्फ जिंदा है बल्कि आपकी वालदा के साथ इस केस में अदालत में पेश हो चुकी है मैडम। पाकीज़ा, तुमसे बात करनी है। जानती हूँ हिम्मत ही बढ़ाने आई हो कि मेरी। रमशा, और कितना करोगी मेरे लिए? जब से मैं आई हूँ तुमने सिर्फ मेरे बारे में सोचा है, मेरे गुस्से को बर्दाश्त किया है। मैं चाहूं भी ना तो भी तुम्हारे किए का हिसाब नहीं चुका सकती। हिसाब? हिसाब तो मेरे हिस्से का भी वाजिब है पाकीज़ा। नहीं रमशा, खुदा की बात, अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम उस दिन मुझे मजार पे ना मिलती ना तो मैं तो शायद दम तोड़ देती ना। और सिर्फ जिंदगी ही नहीं, तुमने हारी भी पाकीज़ा को जीतने का हौसला दिया है, उस लड़ाई में जिसमें मैं तो हथियार डाल चुकी थी। रमशा, मैं चाह के भी तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा कर सकती, क्योंकि ये एक लफ्ज बहुत हकीर है तुम्हारे एहसानों के सामने। आखिर छुपा कर क्या हासिल करना चाहती हैं आप? बता क्यों नहीं देती आप और पाकीज़ा क्यों गए थे अदालत? बता सकती है, वहां जो कुछ हुआ वो इतना तकलीफ देता है, उसको दोहराना ज्यादा तकलीफ देगा। मुझे आपकी तकलीफ और खुशी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मुझ में हिम्मत नहीं है। तो पैदा करें हिम्मत, जैसे पाकीज़ा को जिंदा होते हुए मुर्दा कहने की हिम्मत पैदा की, जैसे मुझे और किंजा को अपने झूठ की आड़ में इस रिश्ते में बांधने की हिम्मत पैदा की। नहीं कर सकती ये हिम्मत, बहुत कमजोर है ये। इनके एहसास से जुर्म ने को बहुत कमजोर बना दिया है। अपने गुनाह के बोझ तले इतना दब चुकी हैं कि सच बोलते हुए इनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है। कुछ मत कहिएगा, मुझे आप पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कैसी मां है आप? अपनी जीती जागती बेटी को दफनाए, सिर्फ दुनिया के डर से आप अपने हाथों से उसको उसी दुनिया के रहम करम पे छोड़ आए। इतनी जालिम कैसे हो गई अम्मी आप, ये जानते हुए कि आप उसकी वाहिद पनाहगाह हैं,
अपने हाथों से इस दुनिया के दरिंदों के हवाले कराई आप उसे। बर्बाद कर दिया इन्होंने पाकीज़ा को, सिर्फ अपनी खोखली इज्जत बचाने के लिए इस दुनिया के दरिंदों के हवाले कराई उसको, ताकि वो नोच नोच के उसको पाकीज़ा करे। पाकीज़ा तो अपने साथ हुए हुए जुल्म का बदला इस दुनिया में ले लेगी, लेकिन आपके गुनाह का मुकदमा खुदा की अदालत में होगा और वहां पाकीज़ा की वकील होंगी मैं। अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए ना, तो जाओ जाके आंटी से मांगो। जाके आंटी से पूछो कि वो आज कोर्ट क्यों गई थी। अभी भी जानता हूँ आपसे नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी पाकीज़ा बनूंगा। पाया हमने ये बिन तेरे रंज की राहें और गम के अंधेरे, रंज की राहें और गम के अंधेरे। वो भी तो हमसे खो गया है। बर्बाद कर दिया इन्होंने पाकीज़ा को, दुनिया के दरिंदों के हवाले कराई उसको, ताकि वो नोच नोच के उसको पाकीज़ा करे, पाकीज़ा करे। साद उनकी सबसे बड़ी ताकत थी पाकीज़ा की गैर मौजूदगी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा पैनिक का शिकार होंगे और किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो हर तरह का आपसे सवाल करेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको मेंटली रेडी होना होगा। उनका कोई भी सवाल अब मुझे कमजोर नहीं कर सकता। हार उनकी किस्मत में लिखी जा चुकी है। मुझ में अब जितनी भी ताकत है, मैं सिर्फ उसे इस मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगी। गुड। हम डीएनए टेस्ट की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वैसा मुमकिन नहीं है। साद अगर ऐसा हो जाता तो केस जीतना बहुत ज्यादा आसान हो जाता, लेकिन खैर आप लोग फिक्र ना करें, हमारे पास अभी भी इतने सबूत हैं कि हम इंशाल्लाह सच को साबित करके रहेंगे। इंशाल्लाह। बाकी साथ ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पे मजीद साइन चाहिए होंगे।
किंजा, किंजा दरवाजा खोलो। किंजा, किंजा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। किंजा, एक बार मेरी बात सुन लो, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। एक बार मेरी बात सुन लो किंजा, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। एक बार दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोलो किंजा। ठीक है, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं भी यहां से नहीं जाऊंगी, मैं भी यहीं खड़ी हूँ। किंजा, अब मुझे अंदाजा हुआ जिस तकलीफ से पाकीज़ा गुजरी है उसके मुकाबले में हमारी तकलीफ किस कदर कम है। तो उन गुनाहों की सजा मिले तो उसने की ही नहीं। यही तो तुम्हें समझाना चाहती थी हमसे कि हमें पाकीज़ा के लिए आसानियां पैदा करनी है, ना कि सवाल जवाब करके उसके कर्ब में इजाफा। फिर उसे मैं बहुत कुछ कह गया। सब एक तुम ही तो थी जो बेलौस उसका साथ दे रही थी। तुमने उसके लिए जो कुछ किया है वो। नहीं हमजा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया, वरना मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं उसे कुछ दे सकूं। फर्ज तो हमारे जिम्मे है रमशा, गुनाहगार तो हमने पाकीज़ा के। अब पाकीज़ा के हिस्से में सिर्फ आसानियां होंगी क्योंकि कर्ब के हकदार हम हैं। और अब मैं कोई भी तकलीफ पाकीज़ा तक पहुंचने नहीं दूंगा। मेरे आंटी और किंजा के दरमियान पाकीज़ा को लेकर अब कोई पर्दा नहीं है। सच सामने आ चुका है और पाकीज़ा के हिस्से में अपना कोई सवाल है ना कोई जवाब। कैसी माँ है आप? अपनी जीती जागती बेटी को अपने हाथों से उसको उसी दुनिया के रहम करम में छोड़ा है। इतनी जालिम कैसे हो गई अपनी आप? ये जानते हुए कि आप उसकी वाहिद पनाहगाह है, अपने हाथों से इस दुनिया के दरिंदों के हवाले कराई आप उसे। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। तो पैदा करे हिम्मत,
जैसे पाकीज़ा को जिंदा होते हुए मुर्दा कहने की हिम्मत पैदा की। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। साया भी थक जाती हूँ मैं, कितना काम करूँ, तुम नहीं कर सकती? काम चोर कहीं की। चले कोस लें। वही जब मैं नहीं होंगी ना तो आप मुझे याद करेंगे। क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? भाई इंसान कहीं भी जा सकता है, लंदन जा सकता है, शादी करके जा सकता है, मर भी कर सकता है। कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे मत कहना आइंदा। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। अभी भी जानता हूँ आपसे नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी पाकीज़ा बनूंगा, क्योंकि पाकीज़ा सराबा मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत। पूछ रहा हूँ, आपने इस अरसे में ये जानने की कोशिश की कि आपकी बेटी कहाँ रह रही है? पाकीज़ा मेरे साथ ही मेरे घर पर। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। हेलो। पाकीज़ा तुमसे मिलना चाहती है। तैयार हूँ। मेरे लिए तुमने क्या कुछ किया उसका अंदाजा है मुझे। और मुझे जीने के लिए कितनी भारी सांसें लेनी पड़ी ये भी पता है। सांसें गनीमत थी मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारे नाम से जुड़ी हुई थी। तो उन गनीमत की सांसों से आजाद करना चाहती हूँ तुम्हें। क्योंकि जिस मोड़ पे हम आके खड़े हो गए ना, अब वहां से मुड़ना नामुमकिन है। मैं चाहती हूँ कि तुम आप ही के साथ अपना वैसे ही रिश्ता निभाओ जिस तरह कभी तुमने मेरे साथ निभाया था। क्योंकि अम्मी और आप ही को तुम्हारी जरूरत है। और मुझे तुम्हारी जरूरत है पाकीज़ा। मैंने कह दिया ना, पलट के आना नामुमकिन है। तो एक काम करो, अपने हाथों से मेरी सांसें खत्म कर दो, क्योंकि जो कुछ तुम चाहती हो वो मेरे लिए नामुमकिन है। मेरा मान तुमसे जुड़ा है हमजा, और मैं उस हमजा को जानती हूँ जिसने हर नामुमकिन को मेरे लिए मुमकिन कर दिया था। समझे?
पाकीज़ा से मिलकर आ रहा हूं। नजरें ना झुकाएं। आपकी नजरें झुके पाकीज़ा को कबूल नहीं है। उसने मेरा जिक्र किया, क्या कहा उसने? हैरत में डाल दिया उसने मुझे। जिसे नफरत से आपका नाम भी नहीं लेना चाहिए था, वो आज भी आपके भले का कह रही है। जिसे आप रिश्ता तोड़ चुके हैं, वो मुझे आज भी आपसे जुड़े रिश्ते को निभाने का कह रही है। हम सब में उस दिन अपनी हसरत का रोना रोकर अपनी बेबसी का रोना मत रोएं। आपकी शिकस्त वाज़े है और पाकीज़ा की जीत का शोर भी। सब कुछ सहकर भी वो आपके और किंजा के हक में बेहतर चाहती है, और आपके पास उसके लिए कुछ अच्छा करने को बचा ही नहीं है। कुछ भी नहीं बचा। आज की अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अब तक अदालत को उलझा कर रखा गया था ताकि इस केस से मुतालिक असल मुद्दे पर बात ना की जा सके, और वो मुद्दा है एक मासूम और शरीफ लड़की के साथ की गई जिस्मानी ज्यादती। और यह गुनाह जिस शख्स ने किया है वो कहीं दूर नहीं, बल्कि आपकी नजरों के सामने खड़ा ये दरिंदा नुमा शख्स, ये है जिम्मेदार उसका। मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस मुल्जिम पर फर्दे जुर्म आयद किया जाए ताकि अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। एक मिनट वकील साहब, आप तो बहुत जल्दी में लग रहे हैं। फर्दे जुर्म भी आयद हो जाएगा, लेकिन पहले जुर्म तो साबित करें। जज साहब, मैं पाकीज़ा इस्लाम से चंद सवालात करना चाहता हूं। इजाजत। जी मिस पाकीज़ा इस्लाम, पाकीज़ा इस्लाम, आप अभी भी अपने बयान पे कायम हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है? जी हाँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप उस आदमी को पहचान सकती हैं जिसने ये सब कुछ? जी नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त कोमा में थी। झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं आप, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आपको ऐसा करने के लिए कहा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे साथी वकील बिला वजह मेरी मौकला पर दबाव डाल रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। आप मतलब की बात कीजिए।
जैसा कोई दबाव नहीं डाल रहा, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा। इसकी मोकला का माजी माशाल्लाह इतना तापनाक है कि इसकी किसी भी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़े से बड़ा झूठ, बड़े से बड़ा फ्रॉड। जिस लड़की ने अपने हाथों से अपनी इज्जत को सारी दुनिया में तमाशा बना दिया, वो किसी की इज्जत का तमाशा बनाते हुए क्यों सोचेगी? और खास तौर पर इस काम के लिए इसको अच्छी खासी रकम दी जा रही है। ये सच नहीं है, झूठ है ये जज साहब। सच तो आपको जेब नहीं देता पाकीज़ा, और खास तौर पे वो सच जो आपकी जात के साथ जुड़ा हुआ हो। जरा अदालत को बताएं, बताएं ना अदालत को कि वो तस्वीरें आपने किसके लिए ली थी? अपने बॉयफ्रेंड के लिए या बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स के लिए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस बात का किसी भी तरह इस केस से ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है ताल्लुक पाकीज़ा इस्लाम के किरदार के साथ, और पाकीज़ा का केस के साथ ताल्लुक है। अगर सच को सामने आना है तो पूरा सच सामने आ जाना चाहिए। क्या वो तस्वीरें तुमने खुद ली थी? बताएं जरा, खुद ली थी या नहीं? हाँ मैंने ली थी वो तस्वीरें, ली थी मैंने वो तस्वीरें। गलती हुई थी मुझसे, और उस गलती की अच्छी खासी सजा भुगत चुकी हूं मैं। इतनी सजा जितनी उसकी सजा बनती भी नहीं थी। लेकिन इस बात का ये मतलब हरगिज़ नहीं है। वो तस्वीरें ये इजाजत बिल्कुल नहीं देती कि कोई भी शख्स मुझे अपनी हवस का निशाना बना सके। सजा जो आपने खुद चुनी थी, जहर खाकर खुदकशी की कोशिश कर आज किस मुंह से अपनी लुटी हुई इज्जत को दोबारा लुटने के लिए अदालत में आई हैं? क्यों क्यों क्योंकि इसने जहर खाया नहीं था, इसे जहर खिलाया था। वाह जज साहब, अब ये मुकदमा इक़दाम कत्ल होता जा रहा है। मोहतरमा, आपने जो कुछ कहना है बराए मेहरबानी कटहरे में आकर कहें। अभी आपने वहां बैठकर कहा कि जहर खाया नहीं था, दिया गया था, यही कहा? जी। किसने जहर दिया? मैं। मैं पाकीज़ा की मुजरिम हूँ, गुनाह किया है मैंने। मैं भूल गई थी ये इंसान गलती की सजा देने का हकदार है, लेकिन गुनाह का कफारा मांगने का हकदार नहीं। ये हक सिर्फ खुदा के पास है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जिंदगी और मौत के फैसला करने का हक खुदा के पास है। पाकीज़ा को हॉस्पिटल लेके जाती हैं, फिर वहां से निकल जाती हैं और मोहल्ले वालों को, सब लोगों को ये झूठी मूठी बात बताती हैं कि वो मर गई। उसके बाद मोहल्ला छोड़कर आप कहीं और जाके सेट हो जाती है। ये सच है? जी हाँ। जैसा अब आप खुद ही बताएं,
कैसी माँ बेटियों की बातों पर क्या यकीन करें। एक वो है जिसने अपने किरदार को अपने हाथों से काला किया, और एक ये माँ है जिसने अपनी बेटी को अपने हाथों से जहर दिया। जिनको इज्जत और इंसानियत की कीमत का कुछ पता नहीं, वो किसी की शराफत पे इल्जाम लगाने में क्या सोचे। आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे साथी वकील बिला वजह इस केस के असल मुद्दे को ना सिर्फ नजरअंदाज कर रहे हैं बल्कि माजी के उस हिस्से का जिक्र कर रहे हैं जिसका इस केस से किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं। मेरी अदालत से गुजारिश है कि जो सवालात भी किए जाएं सिर्फ और सिर्फ इस केस को मद्देनजर रखकर किए जाएं। इनकी जाती जिंदगी पर कीचड़ ना उछाला जाए। थैंक यू। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आप अपने आप को केस तक महदूद रखें। जैसा आप एक सवाल करना है, सिर्फ एक सवाल आखिरी आपसे पूछ रहा हूं। क्या मुझे बताना पसंद करेंगी कि इतने सारे अरसे में आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपकी बेटी कहां है? मैं पूछ रहा हूं, आपने इस अरसे में ये जानने की कोशिश की कि आपकी बेटी कहां रह रही है? बताएं। पाकीज़ा मेरे साथ ही मेरे घर पर। ये कोर्ट रूम है, ड्राइंग रूम डिस्कशन नहीं है कि जिसकी मर्जी जहां बैठा हुआ खड़ा होकर बोलने शुरू कर दे। आपको जो कुछ बोलना है आके कटड़ में बात करें। थैंक यू वेरी मच जी। आपका नाम? रमशा। रमशा, अभी वहां बैठकर आपने कहा कि पाकीज़ा आपके घर पर थी, लेकिन अस्पताल से डॉक्टर साद उसको अपने साथ लेकर गया था अपने घर, और इत्तला भी यही थी। जी, वो पहले डॉक्टर साद के घर पर ही थी और बाद में। क्यों? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि वो डॉक्टर साद के घर से आपके घर पे चली है? क्योंकि पाकीज़ा नहीं चाहती थी कि डॉक्टर साद ये केस लड़े। क्योंकि वो जानती थी कि केस झूठा है, झूठा केस है ये, और डॉक्टर साद उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए वो उसके घर छोड़कर तुम्हारे घर पे आ गई। आप गलत बयानी कर रहे हैं, ये सच नहीं है। डॉक्टर साद को इस केस के सिलसिले में संगीन धमकियां मिल रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचे। आप चुप रहें। जब आपसे पूछा जाए तब आप सवाल का जवाब दें। जी, आप पाकीज़ा को कैसे जानती हैं? कहां मुलाकात हुई आपकी उससे? पाकीज़ा मुझे बेहोशी की हालत में मज़ार में मिली थी। मज़ार में? आप अब्दुल सत्तार ही नहीं हैं? सोशल वर्कर हैं? जी नहीं। वुमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं? तो क्या सुबह को रोजाना आप उठकर मज़ारों पे चली जाती और बेसहारा औरतों को लेकर अपने घर में ले आती थी? पाकीज़ा मेरी दोस्त थी और हाँ, बोल बोल, और क्या बोल। और मैं उसकी गुनहगार। साहब, आज तो सुबह से एक के बाद एक गुनाहगार कटड़े में आ रहा है। बाद भाई क्या गुनाह किया आपने?
मैं हमजा से मोहब्बत करती थी। और हमजा को हासिल करना चाहती थी, छीन लेना चाहती थी हमजा को पाकीज़ा से। जब हमजा और पाकीज़ा की मंगनी हुई, मुझे लगा कि मैं अब कभी हमजा को हासिल नहीं कर पाऊंगी। जब पाकीज़ा की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आई तो सबने पाकीज़ा को ठुकरा दिया सिवाय एक इंसान के, और वो था हमजा। अब मुझे मेरी हार साफ साफ दिखाई दे रही थी और मैं जानती थी कि मैं इन दोनों को अलग नहीं कर पाऊंगी। उसी वक्त में मैंने पाकीज़ा की वो पिक्चर्स हमजा की मॉम को सेंड कर दी और मैं पाकीज़ा की सबसे बड़ी गुनहगार बन गई। भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साथ चलने के लिए हाथ थामकर सर उठाकर चलना होता है, और हम इसके हिल नहीं। एक बेटी की जिंदगी का तमाशा बन चुका था, दूसरी का तमाशा बनते मैं देख नहीं सकती। झूठा मुकदमा बनाया गया है, फंसाया जा रहा है मुझे। तुमने एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। अपने गुनाहों का बोझ मेरे कंधों पे मत डाले। तुम सब गुनहगार हो पाकीज़ा। कितनी चेहरों से नकाब होती, काश के झूठ की पर्दादारी रहती और सच सामने ही ना आता।